जनवरी अटेम्प्ट में अब 140 दिन बचे हुए हैं और प्रिपरेशन एकदम खराब चल रही है। बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है, बैकलॉग्स बहुत हो गए हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, इनफैक्ट गिरते जा रहे हैं, टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा। जो पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है वो भूल रहे हैं। रोज 12 घंटे का टारगेट बनाते हैं, इतने पीवाईक्यूज करेंगे, इतने टेस्ट देंगे, पूरी फोकस वाली पढ़ाई करेंगे, कॉन्फिडेंस बनाकर रखेंगे, पर डे एंड पर होता क्या है, 4-5 घंटे मुश्किल से पढ़ पाते हैं। बीच में इतनी ओवर थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन छूट नहीं रहे, डर लगता जा रहा है, डर बढ़ता जा रहा है। अब 140 दिन में पेपर का लेवल भी तो हर साल टफ होता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ड्रॉप ईयर के बच्चों को बताया कि उनको जनवरी में 99% लानी है, क्योंकि उसके बाद प्योर एडवांस में फोकस करना है। और 12th वाले बच्चे तो अलग ही हैं भैया, उनको साथ में बोर्ड भी देना है, तो जनवरी में 99% लाना कंपलसरी है। अगर आप ये सारी सिचुएशन जो अभी आपकी हो रखी है, यहां से जाना चाहते हो 99.9 परसेंटाइल तक, 99 परसेंटाइल तक, आज आपको बता दूंगा। सबसे पहला सवाल, क्या अभी भी पॉसिबल है क्या? इतने से बचे हुए टाइम में हो सकता है क्या? जब 100 दिन में 13 परसेंटाइल से आईआईटी दिल्ली हो सकता है, तो आपका 140 दिन में 99 क्यों नहीं हो सकता? जब 100 दिन में 64 से 98 से फिर आईआईटी दिल्ली हो सकता है, तो आपका क्यों नहीं हो सकता? जब 100 दिन में 36 से आईआईटी गुवाहाटी हो सकता है, तो आपका क्यों नहीं हो सकता? और सिर्फ एक साल ही ऐसा नहीं हुआ है, पिछले 7 सालों से लगातार ऐसा होता जा रहा है। 26 से आईआईटी बॉम्बे, 16 से 99, 58 से 99, 34 से 99, 7 परसेंटाइल से आईआईटी, 88 से आईआईटी, और 2020 से अगर मैं देखूं 39 से 99, 15 से 99, 45 से 99, 26 से आईआईटी, 55 से 99, जब 100 दिन में हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता? और इसलिए मैं लेकर आ गया हूं मिशन 99 स्पेशल। देखो, जब मिशन 99 का पहला बैच आया, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था यार कितने से दिन में कैसे होगा। मैं आपको हकीकत बताता हूं, ग्राउंड रियलिटी बताता हूं। पिछले 15-16 दिन में जब से मिशन 99 आया है, बच्चों ने 2-2 चैप्टर्स अपने खत्म कर दिए हैं, ऑलमोस्ट पर चैप्टर, पर सब्जेक्ट, और इन चैप्टर्स के पीवाईक्यूज कर लिए, सिलेक्टेड टफ क्वेश्चन कर लिए, साथ में चैप्टर वाइज टेस्ट देना भी शुरू कर दिया है। तो सब कुछ पॉसिबल है। मिशन 99 स्पेशल में उससे नेक्स्ट लेवल की तैयारी मैं आपको कराने वाला हूं। आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दे दिया है, याद रखना लिमिटेड सीट्स है। दूसरी बात, प्राइजेस सबसे लोएस्ट है, ऑफर चल रहा है, 70% ऑफ है। और हां, 5 सितंबर से इसकी लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं, जहां पर जितना मैक्सिमम बेसिक से पॉसिबल है उतना हम पढ़ाएंगे। अब सर, वो जो क्लास 11th की शुरुआत में बेसिक से पढ़ाया था उतना पढ़ाओगे क्या? नहीं भाई, सिलेबस खत्म जितने दिन में करना है उतने दिन के हिसाब से बेसिक से पढ़ाया जाएगा, पर भारत में जितना बेसिक से इस टाइम पर पॉसिबल है वो मैं आपको कर सकता हूं। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी चैप्टर सबसे पहले पढ़ाऊंगा। आप किसी ऑनलाइन में पढ़ते हो, आप किसी ऑफलाइन में पढ़ते हो, आज आपकी प्रिपरेशन एकदम बेकार है, जीरो से शुरू करना चाहते हो, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अब समझते हैं पढ़ेंगे कैसे, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब अगर कुछ बच्चे एडवांस में भी फोकस है, सर मेरा मेंस का तो ठीक ठाक चल रहा है, पर मैं एडवांस लेवल तक की तैयारी करना चाहता हूं, या मैं अभी से एडवांस भी साथ में करना चाहता हूं मेंस के लिए, तो बेटा मिशन 99 प्लस एडवांस स्पेशल भी आपके लिए है। आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर क्लिक करके रजिस्टर कर दो, कमेंट में जाकर रजिस्टर कर दो, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। नहीं तो 2 नंबर मैंने नीचे दे रखे, उस पर आप कॉल कर सकते हो, नहीं तो ईसर्ट के ऐप से जाकर आप डायरेक्टली ये ले लो। क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, अब हम और वेट नहीं कर सकते। 79 आई, 112 आई, 175, 236, 260, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं। अभी जब सारांश सर आईआईटी दिल्ली में गए थे, वहां पर मैक्सिमम बच्चे जो मिले उनको वो यही बोले कि सर देखो, ईसरलाइट तो थे ही, सैकड़ों की संख्या में आज आईआईटी दिल्ली में जो ईसरल के कोर्स के बच्चे हैं वो हैं, उसके अलावा जो बाकी सब जगह से ईसरल को उन्होंने यूज किया है, पढ़े हुए, चाहे वो AR23 हो, बहुत सारे बच्चे मिले। उन्होंने बोला ईसरल ने उनकी लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाया, वही मौका बेटा तुम्हारे पास आज है। 1600 से ज्यादा बच्चे आईआईटी में इस साल अपने गए, 1250 से ज्यादा बच्चे 99 परसेंटाइल लाए, ये अपने आप में रिकॉर्ड है विद हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो। आपको एक तगड़ी चीज बताता हूं, हमने एनालिसिस किया बहुत शानदार वाला, पिछले 6 साल की सारी शिफ्ट का मिलाकर, कि किसमें से कितना ज्यादा पूछा जा रहा है शिफ्ट बाय शिफ्ट, ईयर ऑन ईयर। उसमें से एक एनालिसिस निकल के आया कि भाई मॉडर्न फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनमें से आते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रोटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। फिर दूसरा एनालिसिस ये किया कि भाई टफ कौन से चैप्टर हैं, लंबे कौन से चैप्टर हैं। अगर कोई चैप्टर ऐसे हैं जो मॉडरेट टू इजी हैं और उनमें से सबसे ज्यादा पूछा रहा है, तो आपको सबसे पहले अभी करने हैं, बाद में उनको करोगे उसका इंपैक्ट कम आएगा। सबसे लास्ट में कौन से करने हैं जो टफ है, लेंदी है, पूछा भी कम जा रहा है। तो यही सेम एनालिसिस हमने फिजिक्स में किया, केमिस्ट्री में किया, मैथ्स में किया। द लेजेंडरी एनके गुप्ता सर ने, जिनको 38 साल हो गए पढ़ाते हुए, 3 बार जिन्होंने ईयर 1 पढ़ाया, और उन्होंने उसके हिसाब से एक परफेक्ट शेड्यूल बना लिया, किस सीक्वेंस में किस तरीके से पढ़ना है, जो कि ये है। अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि भाई सबसे पहले वो करना है जो बेसिक है। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो आप बिना पीरियोडिक, बिना बॉन्डिंग के इनऑर्गेनिक नहीं कर सकते, बिना पीरियोडिक, बिना बॉन्डिंग के आप ऑर्गेनिक नहीं कर सकते, बिना जीओसी, बिना आइसोमेरिज्म के आप ऑर्गेनिक में आगे नहीं कर सकते, और बिना मोल के आप फिजिकल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम आपको वही पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद वो पढ़ाया जाएगा जो आसान है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। वो लिस्ट यहां पर आपके सामने पड़ी है, फिजिक्स में, आईयूसीपीसी में, ओसी में और मैथ्स में। इस तरीके से अपन आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। तो सितंबर से हम शुरू करने वाले हैं, अगस्त एंड से सितंबर से, जब भी आओ, 5 सितंबर से इसकी क्लासेस शुरू है।
पूरा जेई सिलेबस कराऊंगा मैक्सिमम पॉसिबल बेसिक से। कोटा के बेहतरीन, सबसे बेहतरीन टीचर्स आपके लिए लेकर आ गया हूं। 25 साल का एक्सपीरियंस, 30 साल का एक्सपीरियंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन बच्चों को जो पूरी टीम ने पढ़ाया, उस टीम में से टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे जिनको वर्षों का अनुभव है कोटा में हजारों बच्चों को आईआईटीएन बनाने का, जिन्होंने पूरी लाइफ डेडिकेट कर रखी है बच्चों के लिए, बच्चों को बेस्ट पॉसिबल जेई की पढ़ाई देने के लिए। 2 वे इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, क्लास के अंदर ही आप सारे डाउट पूछ सकते हो। ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन यहां पर होता है, पूरा रिवीजन भी इसमें होगा। सिलेबस खत्म करवाने के बाद एक बार आपका रिवीजन भी करवाऊंगा भाई साहब। अगर आप मेंस वाले बैच में आते हो तो 12,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मेंस प्लस एडवांस में आते हो तो 30,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। पूरी भारत की टेस्ट सीरीज सबसे शानदार वाली आपको इसमें दूंगा, जिसमें 20 पेज की एआई पावर्ड एनालिसिस की रिपोर्ट मिलती है। जेई मेन तक के 250 टेस्ट और मेंस प्लस एडवांस में अगर आप आते हो तो बेटा 400 से ज्यादा टेस्ट आपको मिलेंगे। पूरी बोर्ड की प्रिपरेशन इसी में आपको करवा दी जाएगी। बोर्ड की वीडियो, बोर्ड के टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे आंसर लिखते हैं, सब कुछ बोर्ड का इसमें कवर हो जाएगा। आप 12th क्लास के बच्चे हो, नहीं तो आपके बोर्ड अभी रह रहे हैं, आप अगले साल देने वाले हो ड्रॉप ईयर में वापस से, तो भी आपको काम करेगा। और प्रॉपर आपके डाउट सॉल्विंग यहां पर होगी। इस तरह से 2 वे इंटरेक्टिव लाइव क्लास चलती है। ऐसा नहीं है बस बैठे हुए कुछ समझ में नहीं आ रहा, नोट्स बना रहे हैं, क्लास खत्म हो गई, किसी कॉम से कोई मतलब नहीं भाई। 2 वे इंटरेक्टिव क्लास होगी। जैसे ही डाउट आया, आपने हैंड रेस किया, टीचर ने आपको अनम्यूट किया, उसने हैंड रेस कर रखा है, आपने टीचर से डिस्कशन कर लिया। और थ्योरी की क्लास ही नहीं होती भाई, थ्योरी की क्लास में जो होमवर्क रोज आपको दिया जाता है वो भी डिस्कशन होता है। तो 99% डाउट तो आपके इसी क्लास में क्लियर हो जाएंगे। अब लिमिटेड बच्चे, सबकी शक्ल टीचर को सामने दिख रही है बढ़िया से, उसको पता है, हमारे प्यारे से टीचरों को पता है कि कौन बच्चा क्लास में आया, कौन बच्चा क्लास में नहीं आया। मेंटर्स लगातार आपकी क्लास को ट्रैक कर रहे हैं, आपको कॉल आ जाता है 5 लेयर पर्सनलाइज मेंटरशिप के अंदर में। टीचर्स तो बेस्ट नहीं, मेंटर्स एकदम जबरदस्त है। जितने बच्चे सालांसर को आईआईटी दिल्ली में मिले, आईआईटी पटना में मिले, मैं लास्ट ईयर आईआईटी बॉम्बे गया था, मुझे वहां मिले, मैक्सिमम बच्चे विक्ट्री सेलिब्रेशन में जाते हैं, वो ये बोलते हैं कि सर टीचर्स के साथ साथ जो एक बहुत बड़ा रोल रहा हमारे मेंटर का रहा। 2 मेंटर्स आपको दूंगा। अभी तक आपकी प्रॉब्लम क्या है? इरेगुलरिटी, लैक ऑफ डिसिप्लिन, इनकंसिस्टेंसी है कि नहीं है? आप बहुत जल्दी डर जाते हो, टेस्ट में नंबर नहीं आए, एनालिसिस नहीं करते क्योंकि पता ही नहीं है कैसे करना है। तीनों सब्जेक्ट में से आप 1 या 2 को ज्यादा पढ़ते हो, 1 को आप इग्नोर करके रखते हो। आपसे 10 दिन लगातार पढ़ाई नहीं होती, टाइम टेबल मैनेज नहीं होता, बैकलॉग्स बन गए, उसका क्या करना है आपको नहीं पता। आज से आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म। कैसे सर? आपको 2 मेंटर्स मिलेंगे, उनके आपके पास नंबर होगा, नहीं तो वो डेली आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मिलेंगे। उन मेंटर्स को आप कॉल मिलाओ, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करो, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी भाई। अब किसी का वेट नहीं करना, अब रैंडम स्ट्रेटजीज नहीं ढूंढनी, अब रैंडम लोगों से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवानी। जो रेलेवेंट लोग हैं, जो इतने सालों से हजारों बच्चों को आईआईटी बना रहे हैं, उनसे अपने को बात करनी है। आप क्लास नहीं आओगे, वो आपको कॉल करेंगे। रेगुलर नोट्स चेकिंग, होमवर्क चेकिंग होगी, ताकि आप तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़ो, ताकि आप होमवर्क करो। अभी तक आपने थ्योरी तो पढ़ी है, थोड़ी सी भी थ्योरी समझ में नहीं आई, चले गए यूट्यूब पर देखने, चले गए कोई और बैच लेकर देखने, चले गए बुक से पढ़ने। भाई साहब थ्योरी पढ़ते रहते हो अलग अलग सोर्सेस से। नहीं, यहां पर रेगुलरली होमवर्क चेक होता है, जिससे आप जो सवाल करने हैं, जो सबसे जरूरी चीजें वो करो। फिर उसके बाद बेटा आपका एनालिसिस होता है कि आपके डिस्ट्रैक्शन कितने हैं, आपके स्टडी आवर्स कितने हैं, आपकी कंसिस्टेंसी कैसी है, आपका एटीट्यूड सही है कि नहीं है, आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपका स्टडी शेड्यूल क्या है, आपका स्लीपिंग रूटीन क्या है, आप हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इतना डेप्थ में एक एक बच्चे पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए टाइम बाउंडिंग प्रैक्टिस सेशन, अभ्यास सेशन आपके होंगे। एक एक बच्चे का टेस्ट एनालिसिस किया जाता है। अभी जैसे मैंने एक बच्चे का टेस्ट एनालिसिस किया, फिजिक्स में 80 नंबर कंसिस्टेंटली स्कोर, केमिस्ट्री में 60 से 65, पर मैथ्स में 10 या 20, क्योंकि मैथ्स पढ़ी नहीं रही थी, पकड़ाई में आया। अब क्योंकि एनालिसिस किया इसलिए पकड़ाई में आया। उसको टास्क दे रखा है 31 अगस्त तक मैथ्स के सारे चैप्टर के टेस्ट देने। उसके लिए ऑब्वियसली बात है, उसको मैथ्स का होमवर्क करना पड़ेगा, मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स पढ़ेगी, अपने आप उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। आपकी लाइफ में भी ऐसे ही चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। बैकलॉग रिकवरी सेशंस होते हैं, डेडिकेटेड लाइव टेस्ट होते हैं अपने जेई के, ताकि आपको घर बैठ के कॉम्पिटिशन वाली फील आए, ठीक है। अभी आप क्या है, किसी ऑफलाइन में पढ़ तो रहे हो, पर वहां पर आप ना टेस्ट दे रहे हो, ना आपका कोई ध्यान रख रहा है, या फिर एक आप मास वाले भीड़ वाले ऑनलाइन बैच में पढ़ रहे हो, वहां तो पूछो ही मत भाई, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। लाखों बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें से कुछ चुनिंदा सेलेक्ट हो जाएंगे, बाकी से कुछ नहीं होगा। नहीं भाई, ई-सर्विस में लिमिटेड बच्चे होते हैं, सबसे शानदार सिलेक्शन रेशियो आता है, एक एक बच्चे पे फाइट मारी जाती है। जो 16 परसेंटाइल लेकर आया है 12th क्लास के साथ में, ड्रॉप ईयर ले रहा है, उस पर भी हम उतनी ही जान लगाएंगे, तभी तो 99 लाएगा। और जो 99.7 परसेंटाइल लेकर बैठा हुआ है, ई-सर्विस में उसने ड्रॉप ईयर लिया है, उसके ऊपर भी हम उतनी ही जान लगाते हैं। हर बच्चे पर पूरा विश्वास, हर बच्चे पर पूरी मेहनत, और हर बच्चे की एक जो मैक्सिमम कैपेसिटी रीच करवाना, यही ई-सर्विस का गोल है, यही ई-सर्विस का मिशन है, विजन है, ठीक है। लाइब्रेरी की सुविधा आपको होती है। आज ही जैसे अभी
लाइव पीटीएम चल रही है, तो आपकी लगातार वो भी होगा, सुपर मेंटरशिप होगी, हर एक चीज बेटा। 12,000 बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन क्लास में होमवर्क मिलेगा। सबसे पहले इजी क्वेश्चन मिलेंगे सीपीपी के, क्योंकि एक बेस बनाना, फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थोड़े से टफ क्वेश्चन मिलते हैं एक्सरसाइज 1 में, फिर टफेस्ट क्वेश्चन मिलते हैं एक्सरसाइज 2 और स्पेशल 27 में। ठीक है, तो ये आपका जेईई मेन का शानदार मटेरियल हो गया। एक बड़ी प्रॉब्लम मैंने आपको रिजॉल्व करवा दी सर, वो क्या है? पीवाईक्यू की। ऐसे अगर आप देखोगे 10-12 पीवाईक्यू है, आप सारे करोगे यूजलेस है। आपको उसमें से सिलेक्टेड 4000 पीवाईक्यू करने हैं। अब आप कैसे पता लगाओगे कौन से सही है कौन से नहीं है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मैंने आपको छाट के सिलेक्टेड पीवाईक्यू की तरह से इस बैच के अंदर दे रखे हैं, वो जाकर कर लेना। अगर आप एडवांस तक जुड़ते हो तो बेटा मॉड्यूल की जो 2 और एक्सरसाइजेज है 1A और 2A, टफेस्ट एडवांस का मटेरियल, वो आपके लिए अनलॉक हो जाता है। एडवांस वाले बैच में शक्तिमान क्विज आपको मिलेंगे, रैंक बूस्टर आपको मिलेगा, स्पेशल क्विज आपको मिलेगा। तो जो एडवांस रेलेवेंट मटेरियल है वो भी आपको उसके अंदर मिलने वाला है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया 250 टेस्ट आपके जेईई मेन के, 400 टेस्ट आपके जेईई एडवांस के, चैप्टर वाइज टेस्ट है जिसमें जेईई मेन के, जो मेंस वाला बैच है उसमें जेईई मेन की चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, जो एडवांस वाला बैच है उसमें मेंस के तो मिलेंगे, साथ में एडवांस वाले भी मिलेंगे। साथ में आपको पीवाईक्यू के टेस्ट मिलने वाले हैं बहुत सारे, रेगुलर 3 घंटे के आपके टेस्ट होंगे मिशन 99 स्पेशल में। मिशन 99 प्लस एडवांस स्पेशल में आते हो तो 6 घंटे वाले टेस्ट भी होंगे, रिवीजन आपके टेस्ट होंगे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपकी होगी और 20 पेज की शानदार डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट आपको मिलेगी, जो आपको ये बता देगी कि बेटा तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारे इंप्रूव करने के एरियाज क्या हैं और कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से सब टॉपिक तुम्हें रिवाइज करने हैं, कौन से सब टॉपिक में तुम्हें अपनी पकड़ बढ़ानी है, एवरी सिंगल थिंग। ठीक है भाई, तो रिवीजन जो क्लासेस होंगी वो भी लाइव होंगी और बोर्ड की प्रिपरेशन भी आपकी होगी। तो एक टारगेट है 99%, मतलब 99 परसेंटाइल, प्रतिशत तो नहीं, परसेंटाइल जनवरी में। उसके बाद प्योरली डेडिकेटेड जे एडवांस की तैयारी अपनी ड्रीम आईआईटी की तरफ हम जा रहे होंगे। जैसे इस साल सारांसर आईआईटी दिल्ली गए, फिर मोस्ट प्रोबेबली आईआईटी रुड़की भी हम जा रहे होंगे। आप अगले साल जिस भी आईआईटी में जाओगे, दिल से बुलाओगे तो वहां भी आपसे मिलने आएंगे। यही आपका ड्रीम होना चाहिए। उस दिन के लिए पढ़ाई करते हैं, अपने करियर के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी सक्सेस के लिए लग जाते हैं। पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। 5 सितंबर से बैचेस शुरू हो रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, कमेंट सेक्शन में दे रखा है, नहीं तो इसरल के ऐप से जाकर आप इसको ले सकते हो। ऑल दी बेस्ट। खुद पर विश्वास मत हारना, अपनी मेहनत को ऊंचा करना, तुम कर सकते हो, मचा दो।